यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और आज का जो वीडियो है वो फिगर इट आउट से है, पेज 165। चैप्टर जो चल रहा है वो प्रोपोर्शनल रीजनिंग, और इसमें हम आज फर्स्ट फिगर इट आउट करने वाले हैं जो पेज 165 में। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। सर्कल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ प्रपोर्शन दैट आर ट्रू। तो इसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन को कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट में है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 4:7 प्रपोर्शन 12:21। तो अब देखना है कि दोनों रेशियो का यदि कैसे हम फाइंड करते हैं कि दोनों प्रोपोर्शनल है। तो इसमें हम दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म देखते हैं। यदि सिंपलेस्ट फॉर्म सेम आ रहा है तो ये प्रोपोर्शनल होगा। तो फर्स्ट में है, फर्स्ट पार्ट में 4:7 प्रोपोर्शनल का साइन दिया हुआ है। ये सही है, गलत भी हो सकता है। गलत होगा तो वो फॉल्स लिखेंगे वहाँ पे, जो सही होगा ट्रू। तो 12:21। अब देखना ये है कि यहाँ जो है 4:7, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ऑलरेडी, इसको तो और छोटा नहीं कर सकते। अब ये है 12:21, ठीक है। ये क्या है 12:21। तो इसको हम सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो ये किससे हो जा रहा है, 3 से हो जा रहा है। तो 7 हो गया यहाँ, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ 3 से तो 4 हो गया यहाँ, और यहाँ हो गया 7, ठीक है। ये 12/21 3 से करेंगे तो 4 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट पार्ट है ये ट्रू है। क्योंकि दोनों रेशियो जो है 4:7 एंड 12:21, ये दोनों ही रेशियो प्रोपोर्शनल है, बिकॉज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दीज टू रेशियोज आर सेम, ठीक है। अब सेकेंड में 8:3 एंड 24:6। तो 8:3 ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब 24:6 को देखना है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ रहा है। तो 24/6, तो ये तो डायरेक्ट हो गया 6 4 जा, तो ये आ जा रहा है 4:1, ठीक है। ये 4:1 आ जाएगा। तो 8, यदि हम 8 करते हैं, यदि 8 न्यूमरेटर को यदि 8 करेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 2 से करेंगे। तो ये क्या है 8:3 है, ये आ गया 8:2 आ गया। सो दिस इज फॉल्स, क्योंकि ये साइन क्या है, ये जो इंडिकेशन है ये प्रोपोर्शनल का है, लेकिन ये प्रोपोर्शनल नहीं है। सो दिस इज फॉल्स। तो ये सेकंड क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब थर्ड का फर्स्ट रेशियो क्या है 7:12। इसको भी और सिंपल नहीं कर सकते, तो इसको रहने देंगे। अब ये है 12:7, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 1:4 is not proportional to 4:1. So this statement is also false. 1:2 is not proportional to 2:1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ना। 7:12 आना चाहिए, जो नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। अब फोर्थ 21:6 एंड 35:10। फोर्थ में क्या है 21, तो इन दोनों को हम पहले क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म को मैच कराएंगे। यदि सिंपलेस्ट फॉर्म मैच कर रहे हैं तो ये प्रोपोर्शनल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पे 21/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 3 से करेंगे दोनों को, तो 3 7 जा 21 एंड 3 2 जा 6। तो ये जो रेशियो आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये आ गया 7:2, ठीक है। ये रेशियो आ गया 7:2। अब क्या करना है फिर 35:10 इसको किससे कर सकते हैं, 7 से। तो 5 से, तो 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10। तो ये भी क्या आ रहा है 7:2 आ रहा है। सो दीज रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। अब ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ट्रू। ये जो
साइन दिया हुआ है प्रोपोर्शनल का, ये ट्रू है, ठीक है। तो ये फोर्थ में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फोर्थ हो गया यहाँ, फोर्थ हो गया ट्रू, ठीक है। अब 5 में क्या है, 12:18 एंड 28:12। तो सबसे पहले इसको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 12:18। तो 6 से करेंगे, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया वो क्या आ गया, 2:3 आ गया। अब 28:12 है, 28:12। तो ये किससे होगा, 4 से यदि हम करेंगे तो यहाँ, हाँ तो ये तो होगा नहीं, ये तो क्लियर है नहीं होगा। इसको करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा, नहीं 4 से तो कट रहा है ना दोनों, तो 4 7 जा एंड 4 3 जा, तो 7:3 आ गया। और ये क्या है, 2:3 है। सो दिस इज़ नॉट प्रोपोर्शनल। तो क्या हो गया, 5 इज ऑल्सो फॉल्स, ट्रू नहीं है ये। एंड 6 24:8 proportional to 9:3। तो 24:8 तो सीधा क्या हो जाएगा, 8 3 जा 3:1। और ये भी क्या हो जाएगा, 9 3 तो 3 1 3:1। तो ये भी ट्रू होगा क्योंकि ये दोनों रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है। सो दिस इज़ ट्रू, ठीक है। तो ये ट्रू हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा, बाकी सब क्या है, फॉल्स। अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में कह रहा है गिव 3 रेशियोज दैट आर प्रोपोर्शनल टू 4:9। अब 4:9 के प्रोपोर्शनल में सारे रेशियोज को लिखना है। तो इसमें क्या होता है, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 को उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 को, और जो भी रिजल्ट आएगा वही होगा। जैसे 4 को एकदम 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। 4 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, और 9 को 2 से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया एक, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8। यदि हम 3 से करेंगे तो 12 और 27, ठीक है। 4 से करेंगे तो 16 और 36। तो ये सही है, ये सारा सही है, बट इसके सिवा कुछ और भी, जैसे फ्रैक्शन में भी हम कर सकते हैं। यदि 2/3 से करेंगे तो इसको भी 2/3 से करना होगा। जैसे यदि हम 3/2 से करें तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा यहाँ, और फिर इसको 3/2 से करेंगे तो 9 3 27 तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो ऐसे नहीं लेना है, जो परफेक्ट नंबर में है उसको लेना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ ये जो है सारे क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसमें तो इतना ही करना था। अब क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है, फिल इन द मिसिंग नंबर फॉर दिस रेशियो दैट आर प्रोपोर्शनल टू 18:24। अब ये किसके प्रोपोर्शन में होना चाहिए, 18:24, ठीक है। तो इसको कैसे फिल करेंगे, यहाँ 18, अब ये छोटा है तो 18 को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, ठीक है। तो 18/3 इज इक्वल टू, इसको कैसे, मान लीजिए कि यहाँ हमको नहीं पता, यहाँ सपोज ये x है तो x का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो अब हो क्या जाएगा, 18:3 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई x। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 24 × 3/18। अब हो गया 3 6 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो इसको यदि हम इसको भी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब है 12, तो इसमें भी सेम चीज़, 12/x इज इक्वल टू 18/24। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 × 24/18। अब 6 से करेंगे, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 से ये हो जाएगा 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 16 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब है, अब इसमें थर्ड पार्ट में कह रहा है
क्या है, थर्ड पार्ट में है 20:20 वाट। तो मान लीजिए कि x है, तो ठीक है, तो 20/x इज इक्वल टू 18/24। सो x इज इक्वल टू 20 × 24/18। तो क्या हो जाएगा, 3 8 जा 24 एंड 3 6 जा 18। फिर ये इसको हाफ करेंगे तो ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, तो क्या हो जाएगा 18/3 आ जाएगा। ठीक है, 18/3। तो यहाँ डायरेक्ट लिखना होगा, ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसको यही लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 80/3। अब लास्ट है 27:, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 27/x इज इक्वल टू 18/24। सो x इज इक्वल टू 24 × 27/18। तो 3 से तो ये दोनों ही कैंसिल होगा, तो 3 9 जा 27 एंड 3 6 जा 18। फिर ये 6 से 6 4 जा 24, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 4 जा 36। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 36। ठीक है, तो इस तरह से जो मिसिंग टर्म है उसको हमने फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन 3 कंप्लीट। तो क्वेश्चन 4 में क्या है, लुक एट द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स व्हिच रेक्टेंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। यू कैन वेरीफाई दिस बाय मेजरिंग द विड्थ एंड हाइट यूजिंग ए स्केल एंड कंपेयरिंग देयर रेशियोज। तो इसमें जितने भी फिगर्स दिए हुए हैं सारे क्या है, रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, ऑल आर रेक्टेंगल्स। अब इसमें कह रहा है विच रेक्टेंगल्स आर सिमिलर टू इच अदर, कौन दो रेक्टेंगल्स है जो सिमिलर है। तो सिमिलर हम पता कैसे करेंगे कि ये दोनों सिमिलर है। यू कैन वेरीफाई दिस बाय मेजरिंग द विड्थ एंड हाइट यूजिंग ए स्केल एंड कंपेयरिंग देयर रेशियो। तो सिमिलर का मतलब यहाँ ये नहीं है कि उसके विड्थ और हाइट सेम होंगे लेंथ में, इसमें उसका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे कि रेशियो सेम है नहीं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसको मेजर करना होगा। ठीक है, तो जब मेजर किया गया तो पता चला कि इसमें आप यदि स्केल से इसको मेजर करोगे तो सारे जो रेक्टेंगल्स हैं उसका एक्चुअल हाइट एंड विड्थ आपको पता चलेगा, और उसी के बेस पे आपको फाइंड करना है कि इसके रेशियो मतलब कौन सा रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, और जिसका रेशियो प्रोपोर्शनल होगा वो दोनों क्या माना जाएगा, सिमिलर माना जाएगा। ठीक है, तो जब इसका मतलब इसके हाइट और विड्थ को जब मेजर किया गया तो इसमें आप देखोगे कि जो ए है उसका हाइट है, हाइट कितना है ए का, जो फिगर ए है इसमें हाइट क्या है, फिगर ए में यदि लें ए में तो हाइट इज इक्वल टू है 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 cm, एंड विड्थ जो है वो क्या है, विड्थ इज इक्वल टू 0.6 cm। ठीक है, अब करना क्या है, हाइट और विड्थ का रेशियो लेना। तो क्या आ जाएगा 1.8/0.6। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 18/6। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 डिजिट है, यहाँ भी मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसमें भी 1 डिजिट, पॉइंट और पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा, ये 3 आ गया। ठीक है, तो हाइट और विड्थ का रेशियो यहाँ क्या हो जाएगा, ए में 3:1 आ जाएगा। ठीक है, हाइट एंड विड्थ, ये जो फिगर है उसमें हाइट एंड विड्थ का रेशियो क्या आ रहा है, 3.1 आ रहा है। फिर सेकंड फिगर, सेकंड बी में जो हाइट है इसका,
हाइट यहाँ पे बी में क्या होगा, बी जो फिगर है उसमें हाइट का क्या आ रहा है, 1.2 आ रहा है, 1.2 cm एंड विड्थ क्या है, विड्थ है इसका 1.8। तो यदि हम हाइट लेंगे तो सारा हाइट एंड विड्थ का रेशियो ले रहे हैं, तो सब में हमको ये देखना है कि हाइट कौन सा है, विड्थ कौन सा है, और हाइट अपॉन विड्थ करके उसका रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइट जो है इसमें ये कम है और विड्थ ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 1.2 अपॉन 1.8 इज इक्वल टू, ये तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 12 अपॉन 18, तो ये हो गया 6, यदि 6 से करेंगे तो ये हो गया 6 3 और ये हो गया 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग हो गया, ये क्या हो गया, अलग हो गया, 2:3 हो गया। अब क्या लेना है, अब सी में क्या है, यदि हम सी में देखें तो हाइट क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइट 2 है, हाइट क्या है, ये लेंथ 2 है, ठीक है, और ये 5 है, ठीक है। तो हाइट यहाँ ये माना जाएगा, ये जो लेंथ है ये हाइट माना जाएगा, तो हाइट अपॉन विड्थ क्या हो जाएगा, 2/5। तो ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको और सिंपल हम नहीं कर सकते, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। सो इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम अदर। नेक्स्ट डी में हाइट क्या है, डी में हाइट है 1.3, डी में हाइट है 1.3 cm, ठीक है, और लेंथ है 3.9, तो क्या आ जाएगा 13/39, तो 13 3 जा 39, तो ये जो रेशियो आ गया ये आ गया 1:3, तो ये भी एक अलग, बिकॉज 3:1 इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू 1:3, 3/1 से वैसा ही सेम नहीं होगा जैसे कि 3/1 इज नॉट इक्वल टू 1/3, तो इसी तरह से 3:1 इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू 3:1 इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू 1:3, तो ये भी डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो अब फिगर ई में कह रहा है, फिगर ई में क्या है, ये 0.6 एंड इसका जो हाइट है वो क्या है, फिगर ई की बात कर रही हूँ मैं, इसमें हाइट का जो लेंथ है, मतलब कितना डिस्टेंस है उसका, ये है, फिगर ई की बात हो रही है, इसमें h इज इक्वल टू 1.8 cm एंड width इज इक्वल टू 0.6 cm, तो फिर इसका सेम रेशियो आ जाएगा, ठीक है, 18/6, तो 3:1, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो रेशियो है वो फिगर ए एंड फिगर ई, इन दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यू कैन वेरीफाई दिस बाय मेजरिंग द विड्थ एंड हाइट यूजिंग ए स्केल एंड कंपेयरिंग देयर रेशियोज। तो हमने देखा कि सारे रेशियो को जब हम कंपेयर किए तो हमें पता चला कि ए और ई, इन दोनों का रेशियो क्या है, सेम। सो ए एंड ई आर, सो ये क्या है, ए का रेशियो और ई का रेशियो सेम है, तो ए प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। ए और ई दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। तो क्वेश्चन 5 में कह रहा है, लुक एट द फॉलोइंग रेक्टेंगल, कैन यू ड्रॉ स्मॉलर रेक्टेंगल एंड अ बिगर रेक्टेंगल विद द सेम विड्थ टू हाइट रेशियो इन योर नोटबुक, कंपेयर योर रेक्टेंगल्स विथ योर क्लासमेट्स ड्राइंग्स। अब कह रहा है कि जो क्वेश्चन में आपका मतलब
जो रेक्टेंगल दिया हुआ है उसकी हाइट और विड्थ ये दोनों को आपको क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसी रेशियो में आपको 2 रेक्टेंगल्स और ड्रॉ करने हैं, जो एक होना चाहिए इससे छोटा और एक होना चाहिए इससे बड़ा, बट ऑल रेशियोज आर प्रपोर्शनल, सारे रेशियोज क्या होंगे, प्रपोर्शनल होंगे। तो मतलब हुआ कि इसके हाइट और विड्थ में यदि 3:4 का रेशियो है तो जो हम इससे छोटा रेक्टेंगल बनाएंगे उसके भी हाइट एंड विड्थ में 3:4 का ही रेशियो होना चाहिए, एंड इससे जो बिगर रेक्टेंगल बनाएंगे उसमें भी हाइट एंड विड्थ में रेशियो जो होना चाहिए वो 3:4 ही होना चाहिए। तो क्या आप ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं अपने नोटबुक पे, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो क्या आप कर सकते हैं? तो क्या आंसर होगा? आप कर सकते हैं, है ना, आप कर सकते हो ना। तो इस तरह से जो रेक्टेंगल होगा वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। कंपेयर योर रेक्टेंगल्स विथ योर क्लासमेट्स ड्राइंग्स। अब कह रहा है कि आप अपने क्लासमेट्स से जो आपका क्लासमेट्स जो ड्राइंग बनाएगा सेम ऐसा ही, उससे आप अपने ड्राइंग को कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो उसमें कोई भी जो लेंथ होगा या विड्थ होगा वो सेम होना ज़रूरी नहीं है, वो अपना कोई भी लेंथ ले लेगा, आप कोई भी लेंथ ले लोगे, तो यही कंपेयर करने बोल रहा है। और ऑल ऑफ देम द सेम, क्या सारा सेम होगा? इफ़ दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स कैन यू थिंक व्हाई आर दे रॉन्ग। अब ये कह रहा है कि जो आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया और आपके फ्रेंड्स ने ड्रॉ किया, तो दोनों में क्या दोनों सेम होगा? और यदि डिफरेंट होगा, मतलब एक दूसरे से क्या होगा, रेक्टेंगल डिफरेंट होगा, कैन यू थिंक ऐसा क्यों होता है? आर दे रॉन्ग, यानी कि क्या ये गलत है? तो नहीं, इसमें क्या करना है, इसमें रेक्टेंगल तो कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा हो सकता है, बस उसका रेशियो क्या होना चाहिए, इसके प्रपोर्शनल होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना है, इसका मेजर करना है कि इसका जो हाइट है क्या है और विड्थ क्या है। तो मेजर करने के बाद जब आप स्केल से इसको मेजर करोगे तो ये जो इसका हाइट आ रहा है वो आ रहा है आपका 2 cm। ये जो लेंथ है ये कितना है, 2 cm है। ठीक है, और ये कितना आ रहा है, 3.5 cm आ रहा है। ठीक है, अब ये हो गया, ये तो ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर और ये हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेम इस तरह ये भी होगा और ये भी होगा। अब क्या करना है, इसका सबसे पहले इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है। जो रेशियो है, रेशियो क्या है, रेशियो 3.5 क्या था, 3.5:2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 35/20। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से तो ये 4 और ये 7, तो क्या आ रहा है, 7/4, यही आएगा ना। इसका 3.5:2 का रेशियो क्या होगा, 7:4 होगा। ठीक है, ये आ गया। अब कोई भी रेक्टेंगल यदि हम ड्रॉ करेंगे तो उसका रेशियो क्या होना चाहिए, 7:4 होना चाहिए। तो यदि हम इससे छोटा रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, क्या कह रहा है, कैन यू ड्रॉ अ स्मॉलर रेक्टेंगल एंड अ बिगर रेक्टेंगल विद द सेम विड्थ टू हाइट रेशियो इन योर नोटबुक। अब आपको अपने नोटबुक में सेम रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या, हाइट और विड्थ का रेशियो क्या है, 7:4, विड्थ टू हाइट। अब कह रहा है विड्थ टू सेम, विड्थ टू हाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4:7 हो जाएगा, क्योंकि विड्थ कितना है, अच्छा विड्थ टू हाइट है ना, तो विड्थ ही तो है 7 और हाइट 4 है, ये है ना 7, तो ये तो हाइट तो ये हो गया ना, तो विड्थ हो गया 7 और ये हाइट क्या हो गया 4, तो विड्थ टू हाइट हो गया 7:4। ठीक है, अब इधर में से पहले कह रहे छोटा, तो पहले छोटा ही कर लेते हैं, स्मॉलर दैन बिगर, तो पहले स्मॉलर करेंगे। तो जो इसका विड्थ है इस रेक्टेंगल का वो है 3:5। ठीक है, तो कोई भी लेंगे तो इससे क्या करना होगा, इसे छोटा करना होगा। तो यदि हम इससे हाफ करते हैं, यदि हम इसके विड्थ को हाफ करते हैं तो हम वो इसके हाइट को भी हाफ करना होगा।
तो यदि हम छोटा रेक्टेंगल लें तो होगा क्या, 3.5 7:, ये 3.5 है, ठीक है, 3.5 cm है, तो 3.5 cm का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.75 आ जाएगा, ठीक है। यदि हम हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.75 आ जाएगा। तो इसको भी हाफ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2, ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमने एक ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है, इसका ये इसको हाफ कर दिए, ये तो 2 है तो इसको 1 कर दिए, ठीक है, और ये 3.5 था तो इसको 3.5/2 कर दिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो ये लेंथ हो गया, ये क्या हो गया, 3.35/20, तो 4 और 7 4 आया था ना, उसी में आ गया, तो 7/4, ठीक है। अब विड्थ टू हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, 7/4 और /2, तो ये क्या हो गया, 7, ये 2 तो होगा नहीं, ये 1 हो गया ना, तो 7/4 और फिर (1), तो ये भी क्या हो गया, रेशियो क्या हो गया, 7:4 हो गया, किसका, विड्थ एंड हाइट का। क्यों हो गया, तो इसको हाफ कर दिए तो ये क्या आ गया, 3.5/2, तो ये क्या आ जाएगा, 7/4, ये क्या हो गया, विड्थ हो गया, और हाइट को भी हाफ करना होगा, तो 2 का हाफ 1, तो फिर क्या हो जाएगा, विड्थ और हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, 7/4/1, तो 7/4, तो ये रेशियो सेम हो गया। तो हम लेंगे बिगर रेक्टेंगल, ठीक है, इससे पहले हमने इससे स्मॉलर लिया है, अब बिगर लेंगे, यानी कि अब जो रेक्टेंगल लेंगे उसका विड्थ एंड हाइट इस रेक्टेंगल से ज़्यादा होगा, ठीक है, रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया बड़ा सा, अब इसका पहले का जो रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है इसका विड्थ क्या है, 3.5, अब इसको हमने डबल कर दिया, इससे छोटा रेक्टेंगल में हमने हाफ किया था, इसमें डबल कर दिया, ठीक है। तो जब डबल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3.5 × 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। तो विड्थ हो गया 7 cm, ठीक है, और हाइट हो गया 4 cm। तो फिर से वही जो रेशियो क्या आ जाएगा, विड्थ एंड हाइट का रेशियो क्या आ जाएगा, 7/4, तो फिर से वही रेशियो आ गया। तो इसी रेशियो में हम अब ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है, ये इसका डबल है, ठीक है, तो डबल लेंगे, ट्रिपल, कुछ भी ले सकते हैं, 5 टाइम्स बढ़ा दो। तो बस 2 रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है, एक स्मॉलर एंड अदर बिगर, दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये सारी क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो रहा है, और क्वेश्चंस हैं तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।